परिभाषा ना पूरी है, वीर सैनिक के इस भारत की परिभाषा ना पूरी है। क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है। सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। मैं लिखना चाहती हूँ प्यार और मनोहार की बातें, उठाती हूँ कलम जब भी वतन ही याद आता है। सोचता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए। वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है। हमने सपना सच कर डाला एटम बम निर्माण का, नया बनाना होगा फिर से हिंदुस्तान का, नक्शा नया बनाना होगा फिर से हिंदुस्तान का। कुछ कर दिखला दे, आए है कफन का कपड़ा, जेबों में हम मर मिट जानी आए हैं। खुशबुओं का जहान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम की शान जिंदाबाद, था सदा और सदा रहेगा भी मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, यही जिएंगे, यही जिएंगे, यही मरेंगे, ये ऐलान हमारा है, ये ऐलान हमारा है, ये ऐलान हमारा है। यही जिएंगे, यही मरेंगे, ये ऐलान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मैं कवि सौरभ जैन सुमन क्रांति धरा मेरठ से आज उन लोगों के साथ हूं जिनके कारण हमारा देश वास्तविक स्वतंत्रता जी रहा है। आज जी न्यूज़ का ये एपिसोड जो गणतंत्र दिवस को समर्पित है, वो साक्षात उन लोगों के साथ है जो वास्तव में इस देश के लिए समर्पित हैं। सीआरपीएफ के वो जवान जो न केवल पूरे के पूरे हिंदुस्तान को सुरक्षा दे रहे हैं, आज ये गणतंत्र दिवस में पूरा का पूरा समारोह उन लोगों के लिए जी न्यूज़ लेकर के आया है। एक बार इस समारोह के आरंभ में चाहता हूं कि आप लोगों की वो करतल ध्वनि से हो जो न केवल हिंदुस्तान वरन हिंदुस्तान के बाहर जहां जहां इस धारावाहिक का प्रसारण हो रहा है वहां तक आप लोगों के हस्ताक्षर तालियों के जाएं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर बहुत बहुत आप लोगों का आभार। एक ऐसा सितारा और इस मंच पर मौजूद है
जो निश्चित तौर पर इस पूरे के पूरे आकाश में उस नक्षत्र की भांति होगा जो ध्रुव तारा कहलाता है। एक ऐसा राजकुंवर गीतों का आज हमारे मध्य है जिन्होंने एक नहीं दो नहीं वरन लगभग 900 गीतों से फिल्मों को सजाया है। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय श्री संतोष आनंद जी की। एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से उठे। मैं उस अद्भुत सितारे को आमंत्रण देना चाहता हूं जिनका नाम आदरणीय श्री संतोष आनंद होता है। और वारसी ब्रदर्स जी न्यूज की जानिब से आप लोगों के बीच मौजूद है। क्या कह रहे हैं? तवज्जो। जिन लोगों को जाना था वो चले गए कराची, वो चले गए कराची, हाँ वो चले गए कराची, चले गए कराची, हाँ वो चले गए कराची। हमको नाज है इस धरती पर, अपनी है ये धरती, अपनी है ये धरती, हाँ हाँ अपनी है ये धरती, अपनी है ये धरती, हाँ हाँ अपनी है ये धरती। इस धरती के फूलों में लहू बुजुर्गों का है, लहू बुजुर्गों का है, लहू बुजुर्गों का है, लहू बुजुर्गों का है। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान। बहुत बहुत आभार भाई महराज वारसी जी का। आज सुर हैं, ताल हैं, कवि हैं, कव्वाल हैं। आज की महफिल विशेष है और मैं चाहता हूं कि सीआरपीएफ के जवानों के बीच जब महफिल शुरू हो तो आरंभ से ही मैं ऐसे हस्ताक्षर को आमंत्रण दूं जो आप लोगों के हृदय में कहीं ना कहीं देशभक्ति का वो ज्वार भाटा पैदा करे जो अंत तक जीवित रहे। मैं एक ऐसे कवि को आप लोगों के मध्य बुलाना चाहता हूं जिसकी आयु कम है लेकिन उसके पास जो हुनर है वो उसकी कविता के माध्यम से जब आप लोगों तक यात्रा करेगा तो आप लोग कहेंगे कि वास्तव में उनको सुनना हमारे लिए एक बड़ी बात थी। उम्र की दृष्टि से बहुत छोटे हैं राहुल शर्मा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों की बड़ी तालियां उनको और बड़ा करें। एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से आए। भाई राहुल शर्मा को मैं आमंत्रण देता हूं कि वो आए और अपनी कविताएं आप तक पहुंचाएं। पूरे हिंदुस्तान को मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामना प्रेषित करता हूं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आज अभिभूत हूं कि गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर जिनके लिए मैं कविता लिखता हूं आज उन्हीं को मैं कविता सुना रहा हूं। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। पुत्रों की शहादतों को हंस के स्वीकार गई सिंघनी सीमाओं को प्रणाम करता हूं मैं। पुत्रों की शहादतों को हंस के स्वीकार गई सिंघनी सीमाओं को प्रणाम करता हूं मैं। और मांग का सिंदूर तक मातृभू को दान किया ऐसी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं मैं। मांग का सिंदूर तक मातृभू को दान किया ऐसी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं मैं। और दुश्मनों के वक्ष में तिरंगा गाड़ बैठे हैं जो, दुश्मनों के वक्ष में तिरंगा गाड़ बैठे हैं जो, उन सभी सिंहों को प्रणाम करता हूं मैं। कि दुश्मनों के वक्ष में तिरंगा गाड़ बैठे हैं जो, उन सभी सिंहों को प्रणाम करता हूं मैं। और कलेजे के टुकड़े को कांधा दे के मुस्कुराए उन सभी पिताओं को प्रणाम करता हूं मैं। कलेजे के टुकड़े को कांधा दे के मुस्कुराए उन सभी पिताओं को प्रणाम करता हूं। मुझसे पूछा गया सौरभ जी कि क्या है हिंदुस्तान का सैनिक। मैंने एक प्रयोग किया है। गीत के बड़े ऋषि यहाँ पर उपस्थित हैं, इनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं क्या है भारत का सैनिक। मैं आपकी परिभाषा आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं कि भारती के शीश पर विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान है। भारती के शीश पर विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान है। और अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। तो शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे साहस के सिंधु हिंदवीर नौजवान है। और प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है।
प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान। मैंने एक सैनिक से प्रश्न किया पिछले दिनों कि जब आप लोग को लेकर देश में इतनी राजनीति होती है तब आपको कैसा लगता है। आपके कुनबे ने एक जवाब दिया एक पंक्ति का कि आप लोग हमारे बारे में जानते ही कितना है। 40-45 डिग्री की जैसलमेर की वो गर्मी और -40 डिग्री सेल्सियस की लेह लद्दाख की वो सर्दी, दोनों के बीच में जब भारतीय सेना अपने प्राणों का बलिदान देकर इस राष्ट्र की रक्षा करती है तब उस सैनिक ने अपनी परिभाषा कही। आपके मन की बात हो, आपके मन की बात मैंने अपने अधरों से गा दी हो तो मुझे क्या बात है महसूस कराइएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या कहा उस सैनिक ने अपनी परिभाषा में। मैंने प्रारंभ करता हूं कि मैं पौरुष का दर्पण हूं, तर्पण हूं कुटिल इरादों का। मैं पौरुष का दर्पण हूं, तर्पण हूं कुटिल इरादों का। त्याग समर्पण का सिंधु में मूरत मीठी यादों का। मैं भय का उत्तुंग शिखर हूं, महावीर बाहुबल से। भ्रकुटिता ने खड़े हुए हम लगते हैं दावानल से। भ्रकुटिता ने खड़े हुए हम लगते हैं दावानल से। 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं। 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं। और सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूँ। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूँ। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूँ। क्या है सैनिक? भाई बहुत अच्छे रहा। मैं भूषण की भाषा आभूषण दिनकर के गीतों का। मैं भूषण की भाषा आभूषण दिनकर के गीतों का। सूत्रधार हूँ 57 के महासमर की रीतों का। पांचजन्य का स्वर मुझ में, मैं ही गीता का गायक हूँ। वर्तमान का रामकृष्ण हूँ, मैं भारत का नायक हूँ। मैं शेखर हूँ, भगत सिंह हूँ, लाल बाल और पाल हूँ। मैं गर्वित इठलाता सागर हूँ, हिमखंडों का भाल हूँ। मैं आजादी का द्योतक में हिरण की तैयारी हूँ। एक पंक्ति में एक अधिकार पढ़ता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ सैनिक के पास होना चाहिए। सहमत हो तो उस अधिकार पर अपनी तालियों की मोहर लगाएं कि मैं आजादी का द्योतक में हिरण की तैयारी हूं। मैं आजादी का द्योतक में हिरण की तैयारी हूं। और अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं। अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं। अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं। और त्याग याद करना 7 सैनिकों का। जी न्यूज के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी। क्या बात है। सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी। अरिवक्षों पर सदा क्रुद्ध हो पिस्टल तनती है जिनकी। जिनके अपनों के सपनों के पिंडदान स्वाभाविक हैं। जो तट को छूकर मुड़ जाए वह एक बेबस नाविक हैं। जिनके शीशदान की गाथा इतिहासों का गहना है। जिनकी परिपाटी में केवल यश भारत का कहना है। जिनकी परिपाटी में केवल यश भारत का कहना है। 7 दिनों तक जिसका भुजबल नकपत को सह सकता है। एक सैनिक का नाम लेता हूं, उसका श्राद्ध करना एक पंक्ति में कि 7 दिनों तक जिसका भुजबल नकपत को सह सकता है। 7 दिनों तक जिसका भुजबल नकपत को सह सकता है। वो हनुमान थप्पा बर्फ ओढ़कर भी जिंदा रह सकता है। वह सैनिक जो बर्फ ओढ़कर भी जीवित रह सकता है। वह सैनिक जो बर्फ ओढ़कर भी जिंदा रह सकता है। और साहब अच्छे राहुल, बार बार जब देश की राजनीति सैनिकों के पौरुष पर प्रश्न चिन्ह लगाती है तब एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। 90% ऐसा शहीद हुए जिनके माता और पिता दोनों जीवित हैं। तब कहना चाहता हूं कि बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो। बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो। माता की आंखों से निकली अविरल धारा मत भूलो। मत भूलो शव से राखी बांधे लिपटाती बहनों को। संदूकों में मौन हो गए उस बेवा के गहनों को। मत भूलो पापा की यादों में रोते मासूमों को। भारत माँ को शीश चढ़ा दे सैनिक के मंसूबों को। भारत माँ को शीश चढ़ा दे सैनिक के मंसूबों को। 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो। एक पंक्ति में इतिहास गाता हूं आपका कि 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो। 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो। मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो। मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो। मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो। साहब जेएनयू के कैंपस में खड़े होकर एक कोई बदतमीजियां कह देता है कि कश्मीर में जितना सैनिक तैनात हैं वो सारे के सारे बलात्कारी हैं। कोई बोले या ना बोले लेकिन देश का कवि जरूर बोलेगा। बाबा महाकाल की सरजमी से आया हूं। इस देश में सैनिकों की क्या आवश्यकता है अंतिम बंद में बताना चाहता हूं। स्वागत भैया स्वागत। क्यों आवश्यक है सैनिक हमारे लिए कि बिन बिंदी के हिंदी जैसे अर्थहीन हो जाती है।
बिन बिंदी के हिंदी जैसे अर्थहीन हो जाती है, बिन मेधा के सारी बातें तर्कहीन हो जाती है। क्या सूरज के बिना पिशाचों का मर्दन हो पाएगा? क्या सूरज के बिना पिशाचों का मर्दन हो पाएगा? बिन कान्हा के नाग कालिया पर नर्तन हो पाएगा? बिन भुजबल की स्याही से इतिहास कहाँ गढ़ पाएंगे? बिहन लला बन कुरुक्षेत्र का रण कैसे लड़ पाएंगे? बिहन लला बन कुरुक्षेत्र का रण कैसे लड़ पाएंगे? बिन सैनिक के आर्यवर्त की परिभाषा ना पूरी है। क्या आवश्यक है सैनिक कि बिन सैनिक के आर्यवर्त की परिभाषा ना पूरी है, बिन सैनिक के इस भारत की परिभाषा ना पूरी है। क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो तवा वो तपा करके गया है, मैं चाहता हूं कि उस पर कुछ छींटे ऐसे आएं जो गीत बनकर आप लोगों को अंतस तक आप लोगों का स्पंदित कर दें। और उसके लिए मैं बहुत मन के साथ आमंत्रण देना चाहता हूं एक ऐसी मौलिक कवित्री को जिनका नाम डॉक्टर कीर्ति काले होता है। मेरे इस निवेदन पर एक बार जोरदार तालियों के हस्ताक्षर हो। डॉक्टर कीर्ति काले, आपके मन। एक छंद से बात प्रारंभ करती हूँ। देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने ये छंद कहा है, सुनिएगा। कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं। अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए, और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। एक छंद और सुनाती हूँ देश की एकता और अखंडता के नाम, सुनिएगा। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। एक गीत मैं प्रारंभ करती हूँ, और वो गीत मैंने आप लोगों के लिए ही लिखा है। आप सभी की वर्दियों को प्रणाम करते हुए ये गीत मैं आज इस मंच से सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि सीमा पर दुश्मन की गोली, कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और ये पंक्तियां आप सबके नाम। कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में। भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। और अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे। पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बहुत प्रणाम। पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और हम लोग शांति के पुजारी हैं लेकिन कायर नहीं है। ये पंक्तियां सुनाती हूँ, ग्रहण कीजिएगा। कि शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना, हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा, फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा अब के
चांद सितारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? और जो वीर सैनिक सीमा पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं वो हम लोगों के भी कुछ लगते हैं। किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं। तो मैंने आंसुओं से भीगी हुई पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग करुणा के साथ सुन लीजिएगा। कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे किसी सुहागिन की रोली। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया। पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया। तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? और इस छोटी सी कवित्री की जो इच्छा है, और अगर आपकी भी यही इच्छा हो तो मुझे बताइएगा कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे। कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। घर घर गूंजेगा, घर घर तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए। घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। ये थी डॉक्टर कीर्ति काले जी। आपने जिस मन के साथ, जिस शिद्दत के साथ इन्हें सुना, ये सीआरपीएफ के वो जवान आज हम लोगों के मध्य हैं जो न केवल सीमाओं पर, सीमाओं के अंदर हम लोगों की रक्षा करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में लोहा लेते हुए दिखाई देते हैं आतंकवादियों से, तो वहीं ये नक्सलवाद का सीना तान करके सामना करते हैं। ऐसे आज जवान हम लोगों के सामने हैं। उनको समर्पित ये सुर और स्वरों की ये संध्या मैं चाहता हूं कि इसको और आगे की ओर बढ़ा करके चलूं। दिल्ली से आप लोगों को मुजफ्फरनगर तक की ओर लेकर के चलूं और वहां से महराज भाई हमारे बीच हैं। मैं पुनः उन्हें आमंत्रण देता हूं, एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। महराज भाई आपके लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे,
तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्तित्व को आमंत्रण देना चाहता हूं जिन्होंने हमेशा मां भारती की आरती के दीप अपने शब्दों के माध्यम से जगाए हैं। इस मंच पर वेदव्रत वाजपेयी हमारे वरिष्ठ कवि के रूप में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से उठें और मैं मन के साथ इस्तकबाल करता हूं आदरणीय वेदी जी आए और मां भारती के उन दीपों को प्रज्वलित करें जो निश्चित तौर पर आप लोगों को एक नया रोशनी देंगे, एक नया सवेरा देंगे। भाई वेदव्रत वाजपेयी जी। मैं भारत माता को प्रणाम करता हूं और उसके वीर बेटों को नमन करता हूं कि ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाएंगे। अब भावना का रथ प्रेम पथ पे बढ़ा दिया तो प्रेमिका के नैन अभिराम मिल जाएंगे। अब भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो राम बुद्ध और घनश्याम मिल जाएंगे। भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो राम बुद्ध और घनश्याम मिल जाएंगे। अब भारती की आरती करोगे यदि बार बार एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे। एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे। मैं यहाँ से एक छोटी सी कविता देना चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा। 1 मिनट के लिए अपने देश का मानचित्र मन में रखिएगा, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करिएगा। मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूँ और मुझे महसूस हो कि शेरों के बीच में कविता पढ़ रहा हूँ, जिंदा बेटों के बीच में कविता पढ़ रहा हूँ। मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। कहना चाहता हूँ, सुनिएगा कि जो भारत की आजादी को गीदड़ आंख दिखाते हैं, कि जो भारत की आजादी को गीदड़ आंख दिखाते हैं, छोड़ पटाके भारत की सीमाओं को धमकाते हैं, छोड़ पटाके भारत की सीमाओं को धमकाते हैं। उनसे कह दो सूरज का रथ जुगनू रोक नहीं पाते, उनसे कह दो सूरज का रथ जुगनू रोक नहीं पाते। तूफानों के तीखे तेवर तिनके टोक नहीं पाते, तूफानों के तीखे तेवर तिनके टोक नहीं पाते। पर्वत घाटी नदी समंदर झीलें झरने अपने हैं, पर्वत घाटी नदी समंदर झीलें झरने अपने हैं। अब दुनिया भर के दादाओं से टकराने के सपने हैं, दुनिया भर के दादाओं से टकराने के सपने हैं। दुनिया वालों नीची रखना बंदूकों की नालों को, दुनिया वालों नीची रखना बंदूकों की नालों को। मेरी चालों से गति मिलती भूडोलों भूचालों को, मेरी हुंकारों से धरती अंबर डगमग डोलेंगे, मेरी हुंकारों से धरती अंबर डगमग डोलेंगे। शैलराट पर चंद्र शंकर नयन तीसरा खोलेंगे, भीख मिले हथियारों के बल पर जो युद्ध रचाओगे। कश्मीर के चक्कर में सब पाकिस्तान गंवाओगे, कश्मीर के चक्कर में सब पाकिस्तान। और अगली पंक्ति पर दोनों हाथ हवा में लहराइएगा कि कश्मीर के चक्कर में सब पाकिस्तान गंवाओगे। हमने सपना सच कर डाला एटम बम निर्माण का, हमने सपना सच कर डाला एटम बम निर्माण का। नक्शा नया बनाना होगा फिर से हिंदुस्तान का, नक्शा नया बनाना होगा फिर से हिंदुस्तान का, नक्शा नया बनाना होगा फिर से हिंदुस्तान का। मैं चाहता हूं कि अब कविता के इन स्वरों से हम पुनः सुर की यात्रा करें और मैं आमंत्रण देता हूं आदरणीय वारसी साहब को। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे कितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, 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 हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा तुम भी कहो। ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस देश के यारों का कहना, इस देश के यारों का कहना। ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों का कहना, इस देश के यारों का कहना।
आरसी जी। और आइए दोस्तों, अब इस क्रम को हम लोग उस शिखर की ओर लेकर के चलते हैं जिसको हम लोग संतोष आनंद जानते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, इस्तकबाल करें श्री संतोष आनंद आपके बीच। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। 80 साल का हो गया हूं और 2-4 दिन बाद हो जाऊंगा, लेकिन आज आपके बीच आके लग रहा है 18 साल का हूं। ठंड में मैं थोड़ा थोड़ा सिकुड़ रहा हूं, थोड़ी आप गर्मी देंगे तो शायद मैं चौड़ा हो जाऊं। वो दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए, आपको याद है इसका मतलब? वो दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए, हर देश भक्त ये बोला कश्मीर के लिए। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला कश्मीर के लिए। ये ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं, ये तालियां बजाओ जोरदार। दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए। अब डांट लूंगा आपसे पूरे सदन से। मजहब के नाम पे अब हमको कोई जुदा नहीं कर सकता है। इंसान की तो क्या चलती है, ये खुदा नहीं कर सकता है। धन्यवाद चाचा, वाह 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 वाह। लो मौत से, लो मौत से प्राण को तोला कश्मीर के लिए। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला कश्मीर के लिए। दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए। बंदे खां साहब, पूरे सदन से डांट चाहिए इस बार। जो लोग शहीद हुए यारो, उनका कुछ कर्ज चुकाना है। जो लोग शहीद हुए यारो, उनका कुछ कर्ज चुकाना है। इन पत्थरबाजों को हमने अब आखिरी सबक सिखाना है। औरों को जीवन देना है तो मौत को अपने साथ करो। आतंकवाद के शैतानों से खुलकर दो दो हाथ। भाई वाह वाह चाचा, वाह 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 वाह। हर जिस्म बना है हो हर जिस्म बना है शोला कश्मीर के लिए। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला कश्मीर के लिए। दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए। आखिरी बंद दे रहा हूं। पहली लाइन सबके दिल में, लेकिन अगली लाइन वर्ल्ड लिटरेचर को चैलेंज करता हूं अगर कहीं मिले। और अगली लाइन पे आपको खड़ा नहीं कर दिया मैंने तो मैं समझूंगा संतोष आनंद तेने 60 साल तपस्या नहीं की गीतों की, बकवास की। आप देखिए, ए भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं। ये तो सबके दिल में है। अब दाद चाहिए
आपको कहीं नहीं मिलेगी ये लाइन, और ये सैनिक समझ सकता है इस चीज को। ऐ भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो सांस चढ़ाने आए हैं। हाँ, आपसे भी दाद चाहूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ऐ भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो सांस चढ़ाने आए हैं। ये जान हथेली पर लेकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का कपड़ा जेबों में। जिंदाबाद। ये जान हथेली पर लेकर कुछ कर दिखलाने आए है कफन का कपड़ा जेबों में, हम मर मिट जाने आए हैं। दिल कसम उठा के दिल कसम उठा के बोला कश्मीर के लिए, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला कश्मीर के लिए, दिल दीवानों का। आप सब गाओगे मेरे साथ एक स्वर में, सब में एक स्वर में, जैसे में। दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए, हर देश भक्त ये बोला कश्मीर के लिए, मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे, हो मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला कश्मीर के लिए, के लिए, मेरा रंग दे बसंती चोला कश्मीर के लिए। जब तक जिंदा रहूंगा फिर भारत माँ की सेवा करता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आइए दोस्तों, इस बात को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में प्रतापगढ़ से एक ऐसी युवा कवित्री आप लोगों के मध्य है जो आकर के जब वंदना करेगी राष्ट्र की तो आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में कभी साक्षात झांसी की रानी रही होगी, तो उसके विचार भी ऐसे रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रण दें ज्योति त्रिपाठी आपके बीच। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं क्या लिखती हूँ, मेरा तेवर क्या है। आशीष मिले आप सभी का सुनिएगा कि हुआ बारूद से छलनी बदन ही याद आता है, हुआ बारूद से छलनी बदन ही याद आता है, जो लिपटा था शहीदों पर कफन ही याद आता है। मैं लिखना चाहती हूँ प्यार और मनुहार की बातें, मैं लिखना चाहती हूँ प्यार और मनुहार की बातें, उठाती हूँ कलम जब भी वतन ही याद आता है। चार पंक्तियां इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि वतन पर मिट गए बेटे कहां से उनको लाओगे, वतन पर मिट गए बेटे कहां से उनको लाओगे, शहादत पर कभी क्या आंख से आंसू गिराओगे, और जरा सरहद पे बेटा भेजिए अपना तो देखेंगे, जरा सरहद पे बेटा भेजिए अपना तो देखेंगे कि तब कीमत
शहादत की भला कितनी लगाओगे? एक भारत माँ का पुत्र है, उसका विवाह होता है। जैसे ही वह प्रथम रात चौखट पर पहुंचता है, उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे भारत माँ की रक्षा के लिए जाना होता है। तमाम पत्नियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं उनको निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि पत्नी की क्या पीड़ा रही होगी, पति की क्या पीड़ा रही होगी। सुनिएगा पत्नी क्या कहती है सर्वप्रथम कि कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे प्यार जताऊं मैं, कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे प्यार जताऊं मैं, दिल के कोने में क्या रखा कैसे तुम्हें दिखाऊं मैं, रात चांदनी संग तुम्हारे बोलो कैसे ठिलाऊं मैं, प्यार भरा कैसे कोई मधुरिम संगीत सुनाऊं मैं, जब मातृभूमि संकट में है तुम्हें कर्ज चुकाना है, ये प्यार मोहब्बत छोड़ तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। राष्ट्र भक्ति से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, राष्ट्र भक्ति से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, बने देश की रक्षा में बाधक ये मेरा प्यार नहीं। कैसी कैसी कस्में देती है कि प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन पायल के झंकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन कंगन चूड़ी हारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे ऊपर उपकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे 16 श्रृंगारों की। मातृभूमि की रक्षा में चाहे रण में शीश कटा देना, किंतु शहादत से पहले दुश्मन को धूल चटा देना। कि मुझे नहीं परवाह कोई बस जीत के मुझको आना है, मुझे नहीं परवाह कोई बस जीत के मुझको आना है, दुश्मन की छाती चढ़कर मुझे तिरंगा फहराना है। किंतु अगर फिर ओढ़ तिरंगा वापस घर को आऊं मैं, भारत माँ की रक्षा में कर अमर शहादत पाऊं मैं, हाथ लिए बंदूक मात चरणों में शीश चढ़ाऊं मैं, सरहद पर जाकर कोई इतिहास नया रच जाऊं मैं, तो मेरी मौत पर भी तुमको आंसू मत छलका देना, मेरी चिता की राख उठा मत्थे सिंदूर लगा देना। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं ज्योति जी को। आप लोगों के जो हम लोगों के सामने जवान बैठे हुए हैं, ये भी लिखते हैं, ये सरहदों के बारे में लिखते हैं, देश के बारे में लिखते हैं, अपने भावों के बारे में लिखते हैं। उन भावों को आज जी न्यूज के इस कवि युद्ध के विशेष एपिसोड से पूरे देश में नहीं वरन जहां जहां तक भी इसका प्रसारण है वहां तक आपकी बात जाए, मैं आप लोगों के मध्य आता हूं, आप लोगों के स्वर इस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में जाए, मैं आप तक पहुंचता हूं। भारत माता की, भारत माता की। संसद के हम रक्षक हैं, खड़े हैं सीना तान के, वीर प्रहरी सीआरपीएफ के, वीर प्रहरी सीआरपीएफ के, सैनिक हिंदुस्तान के, सैनिक हिंदुस्तान के। क्या बोलते थे? भारत तेरे टुकड़े होंगे। 2 साल पहले ऐसे जेएनयू में नारे लगे थे, उनके लिए बता रहा हूं मैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, देखते रहना सपना तुम, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये देखते रहना सपना तुम, पलक झपकते ही मारेंगे, बात ध्यान में रखना तुम। हिम्मत भी है, हौसला भी है, पक्के हैं जुबान के, संसद के हम रक्षक हैं, खड़े हैं सीना तान के। वाह 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 वाह। हेमा, हेमा तेरी सरहद के हम सच्चे पहरेदार हैं, उसको हम ना घुसने देंगे जो तेरे गद्दार हैं, जो तेरे गद्दार हैं। सोचता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, सोचता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए। जब सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जो सर उठे को तो वतन को प्रणाम हो जाए। ये जी न्यूज का कवि युद्ध का ये गणतंत्र दिवस का ये विशेष एपिसोड, इसको हम लोग यहाँ पर विराम नहीं देते, इसको केवल अल्प विराम देते हैं। ये कंटिन्यूड लगातार आप लोगों के बीच चलता रहेगा। कल भी इन कवियों के साथ, इन जवानों के साथ हम आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।